Assalamu alaikum everyone. I hope you are all fine, safe and sound. In this video again I will discuss about words and sentences. Most important English words and sentences in daily life with example sentences in Urdu. उर्दू में मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको. इंग्लिश कॉमन सेंटेंसेस जो आम तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं. ट्रबल कहते हैं डिफ़िकल्टी को, प्रॉब्लम को, किसी भी तरीके की जो मुश्किल आती है उसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं ट्रबल. सो इसको सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करेंगे? दैट्स वाई आई हैड सो मच ट्रबल टेलिंग यू. इस वजह से मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी तो मैं बताने में. तो ये आप अगर उर्दू में किसी को कहना चाहते हैं तो आप ये इंग्लिश में इस वर्ड को इस तरह से कह सकते हैं जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है. इस वजह से मुझे आपको बताने में बहुत तकलीफ़ हुई. दे हैड नो ट्रबल इन फाइंडिंग सैलून और एक्सेट्रा. उसको कोई परेशानी या मुश्किल पेश नहीं आई सैलून, पार्लर या आपका घर तलाश करने में, टू फाइंडिंग योर होम और समथिंग एल्स जो भी आप तलाश कर रहे हो. तो आप इसको कह सकते हैं दे हैड नो ट्रबल और आई हैड नो ट्रबल टू फाइंडिंग सैलून. इसको आप दे की जगह आई भी कर सकते हो, वी भी कर सकते हो, यू. ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है. हैविंग ट्रबल करेक्टिंग दीज. इसका मतलब है कि इसको ठीक करने में जो है वो ट्रबल आ रही है, डिफ़िकल्टी, आप मुश्किल पेश हो रही है आपको इसको दुरुस्त करने में. तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं डेली लाइफ में जहाँ पे ये आपको सूटेबल. Another is malaria. Malaria is a serious and sometimes fatal disease. कभी कभी ये जानलेवा भी बीमारी हो सकती है. फैटल कहते हैं जानलेवा को, लाइक कॉजिंग डेथ, इससे डेथ भी हो सकती है. तो पीपल हु गेट मलेरिया आर टिपिकली वेरी सिक विद हाई फीवर्स. जिन लोगों को मलेरिया होता है वो आमतौर पर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और हाई टेम्परेचर फीवर हो जाता है उनको. दैट्स द नॉलेज दैट आई गिव यू. ऑफ कोर्स it is. And the word of course you can use in your life, daily life. Well of course I know him. आप ऐसे कह सकते हो, हाँ मैं उसको जानता हूँ. of course कहते हैं बिल्कुल, like आप ऐसे कहते हो कि हाँ मैं उसको जानता हूँ, I know him और her. yes of course. जैसे मैंने पीछे कहा कि ये मलेरिया की नॉलेज जो मैंने आपको दी थी तो मैं कह सकती हूँ yes it is और yes of course it is. Another is of course you can't do that. अगर आप कोई बहुत मुश्किल टास्क है, किसी को कहना है कि लाजमी बिल्कुल तुम ये नहीं कर सकते, of course you have to ask permission first. बिल्कुल तुम्हें पहले इजाज़त लेनी चाहिए. हम कुछ भी ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसको हमें परमिशन लिए बगैर नहीं करना, तो वी कैन यूज़ दिस सेंटेंस ऑफ कोर्स यू हैव टू आस्क परमिशन फर्स्ट फ्रॉम समवन. जो भी होगा वो आगे आप फ्रॉम लगा देंगे. ऑफ कोर्स आई टॉक टू माई सेल्फ समटाइम्स आई नीड एक्सपर्ट एडवाइस. ये भी आपको पता होगा, समटाइम मुझे एक अच्छी एडवाइस के लिए अपने आप से बात करनी पड़ती है. तो आप इसकी जगह माई सेल्फ की जगह किसी उस शख्स को भी रख सकते हो. ऑफ कोर्स आई टॉक टू माई फ्रेंड समटाइम्स आई नीड एक्सपर्ट एडवाइस और समटाइम्स यू कैन से दिस ऑफ कोर्स आई टॉक टू माई मेंटोर और माई टीचर बिकॉज आई वॉन्ट्स और आई नीड एक्सपर्ट एडवाइस. तो ये सिचुएशन के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो. ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू. बिल्कुल मैं तुम्हारी मदद करूँगा. Another word is ailment. Ailment is a illness or minor one. एक माइनर कहते हैं, एक लाइक मामूली सी बीमारी होती है. द डॉक्टर डायग्नोज्ड अ कॉमन स्टमक एलमेंट. डॉक्टर ने डायग्नोज किया एक आम स्टमक एलमेंट, स्टमक की बीमारी. लाइक डॉक्टर ने एक आम बीमारी जो पेट की है वो डायग्नोस्ट की, लाइक आइडेंटिफाई की. तो आप ये, अगर आपको इस तरह की मामूली बीमारी हो और आपसे कोई पूछे तो यू कैन यूज़ दिस सेंटेंसेस. इन द विंटर मोस्ट पीपल गेट अ कोल्ड और अदर टाइप ऑफ एलमेंट्स. विंटर के अंदर बहुत सारे लोगों को कोल्ड हो जाता है और इस तरह की छोटी छोटी और बीमारियां हो जाती हैं. बैड कोल्ड.
लाइक सर्दी लग के हमें जो फ्लू हो जाता है बहुत ज़्यादा, डोंट कम क्लोज टू मी, आई हैव अ बैड कोल्ड एंड आई डोंट वॉन्ट टू इन्फेक्ट यू। तो ये ऐसी बीमारी है जो लाइक एक दूसरे को वायरस की तरह होती है, एक से दूसरे में मुंतकिल हो जाती है। तो आपको अगर बहुत बुरा ज़ुकाम है तो यू कैन यूज़ दिस वर्ड, डोंट कम क्लोज टू मी, आई हैव अ बैड कोल्ड, पिक्चर में आप देख सकते हैं, एंड आई डोंट वांट टू इन्फेक्ट यू, और मैं नहीं चाहता कि तुम भी जो है वो इससे इन्फेक्टेड हो जाओ। द टीचर हैड अ बैड कोल्ड, अगर आपकी टीचर को है तो आप ये के वर्ड यूज़ कर सकते हो कि टीचर जो है वो उसको बैड कोल्ड है और ही और शी इफेक्टेड विद द बैड कोल्ड। सोर थ्रोट, गले में बहुत ज़्यादा दर्द होना। हाउ डू आई गेट रिड ऑफ अ सोर थ्रोट क्विकली, किस तरह से मैं जल्दी से इससे जो है वो आराम हासिल कर सकता हूँ इस सोर थ्रोट से। लाइक गले में जो सोजिश हो जाती है। हाउ लंग डज अ सोर थ्रोट लास्ट फॉर, कितना लंबे अरसे तक जो है वो सोर थ्रोट जो है वो लास्ट रहती है, कितना लॉन्ग ड्यूरेशन इसका होता है। यू कैन आस्क समथिंग, अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो ये आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अ सोर थ्रोट इज़ अ पेनफुल ड्राई और स्क्रैची फीलिंग इन द थ्रोट। जब आपको सोर थ्रोट होता है तो आपको पेन दर्द होता है, ड्राई सी खुश्की सी होती है और खुरशने वाली लाइक इस तरह की फीलिंग्स आ रही होती हैं आपकी थ्रोट में। तो आप अपनी फीलिंग्स इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो इंग्लिश में। हाउ टू ट्रीट सोर थ्रोट एट होम, अगर आपने किसी से देसी टोटका लेना हो तो आप ये इस तरह से पूछ सकते हैं। स्लाइट, स्लाइट, ओके, स्लाइट कहते हैं हल्का सा, या कह सकते हैं कि मामूली सा। हाय शी सैड विद अ स्लाइट स्माइल, उसने हाय कहा बहुत हल्की सी स्माइल के साथ, या सलाम किया उसने हल्की सी स्माइल के साथ। अ स्लाइट स्माइल टच द कॉर्नर्स ऑफ हिज माउथ, एक हल्की सी जो स्माइल है उसके माउथ के कॉर्नर्स को टच करती है। नाउ अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन वेरी स्लाइट ऑब्जर्वेशन, ये जो कंक्लूजन है, जो इख्तिताम और फिनिश और एंड है, वो बेस्ड करता है, बुनियाद करता है एक हल्की सी मामूली सी ऑब्जर्वेशन के ऊपर, एक मामूली से मुशाहिदे के ऊपर। लाइक आपने हल्का सा जब उसको स्लाइड मामूली सा ऑब्जर्व किया हो तो आप ये कह सकते हो कि आ कंक्लूजन बेस्ड ऑन अ वेरी स्लाइट ऑब्जर्वेशन। नाउ पेड हिम हर अ स्लाइड अटेंशन, उसको हल्की सी तवज्जो दो, उसके ऊपर पेड अटेंशन करो। नाउ स्टिल, स्टिल, वाई आर यू स्टिल हेयर, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो। स्टिल का मतलब है अभी भी, तो आप कह सकते हो कि तुम अभी तक यहाँ क्यों हो, वाई आर यू स्टिल हेयर। दे स्टिल डिड नॉट अंडरस्टैंड, उसको अभी तक समझ में नहीं आया। ही और शी डिडंट अंडरस्टैंड, उसको अभी तक समझ नहीं आया, दे की जगह ही और शी भी यूज़ कर सकते हो। स्टिल ग्रेटर एफर्ट्स नीडेड, अभी तक तुम्हें जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत और कोशिश की ज़रूरत है। स्टिल अनदर एक्सप्लेनेशन नीडेड, अभी भी जो है एक और वजाहत की ज़रूरत है। इट इज़ स्टिल रेनिंग, अभी तक बारिश हो रही है। सेज यू आर स्टिल हंग्री, आप कह सकते हो यू आर स्टिल हंग्री, क्या तुम अभी तक भूखे हो। बी स्टिल, पेडिक्योर मीनिंग फुट, मैनिक्योर्स आर फॉर हैंड्स। जब हम पार्लर जाते हैं तो पेडिक्योर और मैनिक्योर के बीच में डिफरेंस जिसको नहीं पता, सो पेडिक्योर यूज़ किया जाता है फुट के लिए, उसका मतलब फुट से रिलेट है, और मैनिक्योर आर फॉर हैंड्स होता है। सो पेडिक्योर फॉर फुट एंड मैनिक्योर फॉर हैंड्स, फॉर दोज हु, जिसको ये पता ही नहीं था फ़र्क।